हाय एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आई टी जेम सी एस नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? सभी लोगों को नमस्कार। और आई टी जेम 2025 का एग्जाम हो चुका है, सारा एनालिसिस भी हो चुका है, क्वेश्चन पेपर देख चुके हो आप, हम भी देख चुके हैं। आपने अपने कुछ आइडिया तक मार्क्स भी मिला लिए होंगे, बहुत लोगों ने नहीं भी मिलाए होंगे। जैसा जिसको लग रहा है, जैसा जिसको महसूस हो रहा है वैसा ही करें। किसी को ये लग रहा है कि भैया मुझे अभी नंबर नहीं मिलाने चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, एक बार में रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा, आप वैसे ही रहिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर चेक कर रहा है, अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहा है, वो भी गलत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम के कट ऑफ के रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कट ऑफ क्रॉस करना आप लोग भी समझते होंगे कि जस्ट कट ऑफ पार करके मुझे बहुत अच्छा कुछ एज सच मिलने वाला नहीं है। मान लो कट ऑफ जा रही है 21 नंबर, मेरे आ रहे हैं 22 नंबर, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छे नंबर अच्छी रैंक्स के बेस पर थोड़ा सा आपको फायदा करेंगे, ठीक है। वो अच्छे नंबर क्या होंगे उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो पेपर पहले मैं आपको बता देता हूं। पेपर जो था प्रीवियस पेपर के मुकाबले जो था वो पेपर टफ था, ठीक है। 2024 के मुकाबले तो 100% टफ था ही था आपका। इस बार जो अगर हम बात करें, मैं पहले गुड मार्क्स की बात कर लेता हूं। 60 प्लस वाले तो बहुत ही सिक्योर हैं, मतलब कि 60 प्लस वाले तो ये समझो कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने बहुत अच्छा कर दिया है, आप टॉपर्स में आ रहे हो, है ना, टॉपर्स में आ रहे हो। 60 प्लस में टॉप 50 तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। अब टॉप 50 में भी टॉप 60, अब किसी के भाई 65 प्लस जा रहा है तो टॉप 20 टॉप 10 में भी वो दिखेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 50 से 55 से 60, 55 से 60 आईआईटी मिलेगी, और 50 से 55 से 50 भी आपका ठीक ही मार्क्स हैं, है ना, इतने ज्यादा बुरे नहीं हैं। तो कुल मिला के 50 प्लस अगर हम बात करें यहां पर आईआईटीज आपको मिलने के चांसेस हैं। अब जर्नल की बात कर रहे हैं हम, है ना, आईआईटीज मिलने के चांसेस हैं, है ना, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद 40 से 45, 45 50 वहां थोड़ी सी भीड़ रहने की चांसेस हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे, अभी एक बार रैंक आ जाए आपकी, है ना, सारी चीजें हो जाए, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो भैया, पिछली साल की कट ऑफ्स की थोड़ी सी हम बात अगर करें तो 2025 को, पहली बात तो अगर मैं ऐसे कर दूं इन पांचों का एवरेज लेके बता दूं, वैसा तो बनता ही नहीं है, लॉजिक ही बनता नहीं है। और शायद ये भी लॉजिक नहीं बनता कि पीछे की कट ऑफ देखना इतना ज्यादा कुछ खास नजर भी नहीं आता। बस हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें एग्जाम का स्टैंडर्ड पता है। जैसे 2024 का एग्जाम इजी था, उसकी कट ऑफ 25 गई थी। 2023 का एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल ही रहेंगे, उसकी कट ऑफ 20 गई थी। 2021 का भी अच्छा एग्जाम था, 19 नंबर के आसपास गई थी। तो इस बार का एग्जाम भी कहीं इस एग्जाम और इस एग्जाम के जितना ही है। जो मुझे लग रहा है इसकी जो कट ऑफ आपकी जाएगी, लगभग इसकी कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है आपकी, 19 नियर अबाउट 19 से 18, 19 20 के आसपास आपकी जाने वाली है। मैं शायद एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि 18 से 19 वाली रेंज, है ना। बट थोड़ा सा ये भी मैटर कर सकता है कि जो आपके कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे सभी को नंबर मिल जाए, तो थोड़ा बहुत उससे भी फर्क पड़ जाता है। बट पेपर इतना था कि नियर अबाउट 19 मार्क्स के आसपास, 20 से तो कम रहनी ही चाहिए, ठीक है। नियर अबाउट 19 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ, 20 से कम थोड़ी रहनी ही चाहिए, इतनी कट ऑफ बन रही है इस बार पेपर। हाँ, इस बार आपका ठीक था, ठीक इन द सेंस अनएक्सपेक्टेड था, है ना। मैथ्स आया था, मैथ्स भी आया था, फिर फिजिकल भी बताते हैं मुश्किल आया था, है ना, फिजिकल भी काफी मुश्किल था पेपर का, है ना। और इनऑर्गेनिक इजी था, है ना, और इनऑर्गेनिक करने लायक था, एक आधा तो भाई आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक भी इतना ज्यादा नहीं था, मॉडरेट में रखेंगे, बट फिजिकल टफ था, और मैथ अनएक्सपेक्टेडली आया हुआ था, तो उससे चीजों को फर्क पड़ा। बट लेट्स सी कैसा जाता है सब, है ना। और मेरी बेस्ट विशेष तो भाई आपके सामने है। आप अभी मिक्स फीलिंग में होंगे कि कैसी चीजें चल रही है, बट थोड़ा सा वेट करो, है ना, अपनी एग्जाम की तैयारी करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको और पढ़ते रहो। जो सीयूटी का एग्जाम आने वाला है, जल्दी आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 19 मार्च लिखा है, लगभग 17 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर लो। 17 18 एक दिन पहले तो दर्शन दे ही देगा, ठीक है। और फिर उस दिन सब ओके होगा। और एक चीज जरूर समझ लो, ये एक जीवन का सिर्फ एक एग्जाम था, एक पार्ट था जो हो गया है, अब ये बदला नहीं जा सकता। आपका बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत बहुत मुबारक हो, थोड़ा बहुत बिगड़ गया है तो भी हमें आगे का सोचना
सोचना ही है। आगे भविष्य में और भी चीज़ें आएँगी, और भी एग्ज़ाम आएँगे, और भी लोगों से मिलोगे, और भी आपको करियर को अच्छा करने का मौका मिलेगा। धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हुई जाएगी। समय रुकता नहीं है, ना ही किसी के लिए कभी रुका है, ना ही आगे रुकेगा। सो अपने आप को थोड़ा-सा उठाओ, वापस से मोटिवेट करो। जहाँ-जहाँ गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को ढूँढो और वापस से किसी और चीज़ को टारगेट करो, है ना? टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है? हमें थोड़ा-सा लुक फॉरवर्ड आगे की तरफ थोड़ा-सा देखना होगा, ठीक है? बहुत-बहुत सभी लोगों को नमस्कार, बेस्ट विशेज़, सभी लोगों की मेहनत जो हो सफल हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।